हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में प्राय पूछता है आपका। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों का विमानों से अनुपात 5:3 था। क्या था? टैंक और विमान की संख्या का अनुपात। टैंक और विमान। ठीक है, क्या दिया था? टैंक और विमान की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:3। टी से हो गया टैंक, वी से हो गया विमान। अनुपात कितना दिया है? 5:3। कितना दिया है अनुपात? 5:3। टैंकों और विमानों की संख्या का अनुपात 5:3 है। युद्ध के दौरान, मतलब जब युद्ध हुआ तो 1000 टैंक नष्ट हो गए। युद्ध के टाइम में क्या हो गया? 1000 टैंक नष्ट हो गया और 800 विमान नष्ट हो गए। 1000 टैंक नष्ट हुआ और 800 विमान। अब टैंकों की संख्या का विमानों की संख्या से अनुपात कितना दिया? 2:3। टैंक विमान, इधर भी टैंक और विमान अनुपात कितना दिया? 2:3। 2:3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1000 टैंक नष्ट हो गया। 1000 टैंक हमारा क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो टैंक की तरफ टैंक लिखेंगे। 1000 टैंक क्या हो गया हमारा? नष्ट हो गया था। और विमान कितना हो गया? 800 विमान नष्ट हो गए थे। ठीक है, 1000 टैंक नष्ट हो गए थे, 800 विमान नष्ट हो गए थे। ठीक है, तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है? तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है? और युद्ध में 1000 टैंक नष्ट हो गया था, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चंस में है, दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, युद्ध से पहले टैंकों की संख्या या युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। तो दोनों इसी क्वेश्चन में आपको समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5:1:5 और 2:3 कितना हो गया? 6। 6 और कितना हो गया? 5। दोनों में आपका डिफरेंस लेना है। तो 6 और 5 में कितना का अंतर है? एक का अंतर, यानी 1 यूनिट। ठीक है, 6 और 5 में 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? देख लीजिए यहाँ पे 2 और 800 गुना करेंगे क्या होगा? 1600। और 1000 और 1 गुना करेंगे 1000। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 600। तो 1 यूनिट के वैल्यू किसके बराबर हो गया? 600 का। 1 यूनिट के वैल्यू किसके बराबर हो गया? 600 का। 1 यूनिट के वैल्यू किसके बराबर हो गया? 600 का। 1 यूनिट के वैल्यू किसके बराबर हो गया? 600 का। ठीक है, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसको बराबर हो गया? 600 का। ठीक है, लेकिन हमको देखना है क्या? युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। तो टैंकों की संख्या कितना है? 5 है। तो 5 यूनिट का वैल्यू हमें निकालेंगे। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 600 गुना 5। ठीक है, ये कितना गुना दिख रहा है? 600 गुना। तो इसमें भी हम 600 गुना करेंगे। एक में 600 मल्टीप्लाई करने से 600 होता है, तो 5 में 600 मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? टोटल 3000 टैंक। ये युद्ध से पहले टैंकों की संख्या। यहाँ टैंकों की में कनेक्टेड दिया है, युद्ध टैंकों की संख्या। तो टैंक कितना है? 5 है, तो 5 में लेना पड़ा, 5 यूनिट में निकालना पड़ा। विमान बोलता तो 3 में निकालते हैं। तो युद्ध से पहले 3000 टैंक थे। कितना टैंक थे? 3000। लेकिन कब? युद्ध से पहले। तो क्या आपको क्वेश्चन में युद्ध के बाद पूछा है? तो युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो 1000 टैंक घटा देंगे। 1000 टैंक क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2000 टैंक। 1000 टैंक नष्ट हो गए थे, तो नष्ट हो गया था क्या मतलब? माइनस में। नष्ट हो गया क्या मतलब? माइनस में। मारे गए का मतलब भी होता है माइनस में। तो 2000 टैंक। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितना होगा? 2000। अगर यही क्वेश्चन में युद्ध से पहले बोलता, युद्ध से पहले बोलता तो 3000 टैंक सही हो जाता है आंसर। युद्ध से पहले बोलता तो 3000 टैंक हमारा क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में अगर युद्ध से पहले बोलता तो यहाँ पे 3000 टैंक हमारा क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों का विमानों से, मान लो टैंक को हम लोग टी से डिनोटेट कर दिया, विमान को वी से, ठीक है। अनुपात 5:3 था दिया हुआ, कितना था? 5:3 था। तो युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। अब टैंकों की संख्या का विमानों की संख्या से अनुपात कितना दिया? 2:1। तो 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए, ठीक है। 1000 टैंक नष्ट हो गए, 800 विमान, ठीक है। तो ये इसके साथ गुना करेंगे, 5 × 5 और 3 दूने 6। 6 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना का गैप है? 1 का गैप है। तो एक यूनिट का जो वैल्यू है, ठीक है। अब इसको देखिए, 2 × 800 कितना हुआ? 1600, और 1000 × 1 कितना हुआ? 1000, और दोनों के बीच का डिफरेंस 600 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 600, यानी एक यूनिट का वैल्यू 600 के बराबर है, ठीक है। यानी एक यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है? 600 के बराबर है। एक यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है? 600 का वैल्यू। तो युद्ध से पहले बोला है, तो युद्ध से पहले टैंक बोला है, तो कितना? 5 में निकालना पड़ेगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 × 5, क्योंकि यहाँ पे 600 गुना दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 600 गुना करेंगे। तो 600 में 5 गुना करेंगे तो कितना होगा? 3000 टैंक। तो युद्ध से पहले अगर क्वेश्चन में पूछेगा क्या है, युद्ध से पहले टैंकों की संख्या, तो कितना है? 3000 होगा, ठीक है। अगर युद्ध के बाद पूछता तो 1000 घटा देते हैं, और विमानों की संख्या पूछता तो विमान में कनेक्ट करते, विमान बोलता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1800 होता है, ठीक है। यहाँ पे टैंक की जगह अगर विमान बोलता है तो उतना से गुना करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का युद्ध से पहले टैंकों की संख्या कितनी है? हमारा 3000। युद्ध से पहले टैंकों की संख्या कितनी है? 3000। तो 3000 हमारा बिल्कुल सही आंसर होता। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होता। 3 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों का विमानों से अनुपात 5:3 था, ठीक है। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए, ठीक है। अब टैंकों की संख्या का विमानों की संख्या से 2:1 हो गया। युद्ध से पहले विमानों की संख्या भी पूछा है, युद्ध से पहले विमानों की संख्या। तो युद्ध से पहले दोनों का अनुपात कितना था? 5:3 दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में, ठीक है। और बाद वाला क्वेश्चन में देखिए उसका अनुपात टैंकों का विमान 2:1 हो जाए, ठीक है। उसके बाद 1000 टैंक नष्ट हो गए, 1000 टैंक क्या हो गया? नष्ट हो गया, और 800 विमान नष्ट हो गए, ठीक है। तो युद्ध से पहले विमानों की संख्या बोला है, ठीक। तो यहाँ पे वैसे गुना करना पड़ा, 5 × 1 2 × 3 6 हो गया, 5, और 6 और 5 के बीच में 1 यूनिट का गैप है, तो 1 यूनिट, और यहाँ पे इसको बाद इसको गुना करेंगे, 2 × 800 कितना हुआ? 1600, और 1000 × 1 1000, और 1600 से 1000 घटा देंगे तो 600, यानी एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 600 के बराबर है। एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 600 के बराबर है। हमें क्या पूछा है? युद्ध से पहले विमानों की संख्या। विमान कितना है युद्ध से पहले? 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे, कितना? 3 यूनिट का वैल्यू निकालने दिया है, तो 600 गुना कितना करना पड़ेगा? 3, तो कितना हो जाएगा? 1800। कितना हो जाएगा? 1800। कितना हो जाएगा? 1800। तो आंसर बी नंबर में टिक लगा देंगे, कौन सा? 1800। यही क्वेश्चन में युद्ध के बाद रहता, यही क्वेश्चन में युद्ध के बाद होता है। ये युद्ध से पहले विमानों की संख्या, युद्ध से पहले विमान, ये हो गया युद्ध से पहले विमान, 1800 में टिक लगा देते हैं। यही क्वेश्चन में युद्ध के बाद होता है, ठीक है। तो 1800 से 800 घटा देते हैं। युद्ध के बाद बोलता तो 1800 से 800 घटा, क्योंकि 800 और विमान क्या हो गया? नष्ट हो गया, यानी 1000 में फिर टिक लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? 1000 पे टिक लगाते हैं, समझ में गया। तो युद्ध के बाद बोलेगा तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 800 बाद में क्या हो गया था? युद्ध जब हुआ तो 800 विमान नष्ट हो गए थे, तो इसलिए 800 यहाँ पे घटाना पड़ा, ठीक है। और ये 1800 क्या है? युद्ध से पहले का है, युद्ध से पहले विमान। 3 गुना करना, 3 यूनिट का वैल्यू 600 × 3 1800। 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 600 × 3 कर देंगे। यहाँ क्योंकि यहाँ पे 600 गुना है, तो यहाँ पे भी 600 गुना कर देंगे, तो 600 × 3 कितना हो जाएगा? 1800। तो युद्ध से पहले विमानों की संख्या कितना? 1800। लेकिन युद्ध के बाद पूछता तो 800 उसमें घटा देते, 800 विमान घटा देते, क्योंकि 800 विमान क्या हो रहा था? युद्ध जब हुआ तो नष्ट हो गए थे, नष्ट हो गया था मतलब खत्म हो गए थे। तो 1800 से 800 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 विमान क्या हो जाएगा? युद्ध के बाद विमानों की संख्या 1000 और युद्ध से पहले 1800, ठीक है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।